नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने लाइव वीडियो करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो जो है इस बार सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग इसको आपको जो है रिकॉर्ड करके ही आपको दिखाए जाने की और डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्फर्म द इंफॉर्मेशन ऑन एनी टैक्सॉन, ये बायोलॉजी का पेपर है 16/7/2021 का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। तो इसका आंसर होगा मोनोग्राफ्स। किसी एक वर्गीकी यानी कि टैक्सॉन के विषय में जानकारी होती हैं, तो इसके विषय में जानकारी होती है विनिबंध के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। तो ये जो प्रिजर्व्ड शीट होती हैं ये हर्बेरियम की होती हैं। क्या होती हैं? हर्बेरियम, सूखी वनस्पतियों का संग्रह। इसका हिंदी में ये होगा कि एकत्रित पौधों के नमूनों का एक भंडार गृह होता है जिसे सुखाया जाता है, दबाया जाता है और चादरों पर संरक्षित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सूखी वनस्पतियों का संग्रह। इसका जो है तीसरा क्वेश्चन है, इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर। तो इसका जो आंसर होगा वह जीनस होगा। ये डिवीज़न भी नहीं होगा, क्लास भी नहीं होगा, जीनस जिसको बोलते हैं वो इसका आंसर होगा। वंश, संबंधित प्राणियों का एक ऐसा समूह जिसमें अन्य वंश की प्रजातियों की तुलना में अधिक विशेषताएं समान होती हैं। तो इसका सीधा आंसर होता है वंश। वंश में सभी विभिन्न प्रजातियां जितनी भी होती हैं ना, सभी जानवरों वगैरह जो उनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो जो है एक जैसे होते हैं। मैंगो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इन रिलेशन टू द टैक्सोमिक कैटेगरीज। तो इसका आंसर होगा एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी से रिलेटेड होता है मैंगो। ये एमपी ऑनलाइन का जो है वो आंसर है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आंसर शीट का मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको। वर्गीकरण श्रेणियों के संबंध में आम निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है? तो इसका आंसर होता है एनाकार्डिएसी। अगर आपको इन क्वेश्चन में से किसी में भी डाउट होता है तो आप सीधे जाके और वहाँ पे ग्रीवेनेंस के अंदर फॉर्म भरकर जो है उसका क्वेश्चन नंबर डाल के और आप उसका पीडीएफ फाइल बना के जो है उसको क्लेम कर सकते हैं। द स्पेसेस इन विच द बोन सेल्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड। तो इनमें से किस में बोन सेल्स प्रेजेंट होती है? तो इसका आंसर है बी, लेकुनी या लेकुनी बोलते हैं। किस प्रजाति में अस्थि कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? तो इसमें लेकुनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। तो बोथ फीमेल कॉकरोच और मेल कॉकरोच में से किस में कितना सेगमेंटेशन होता है? तो उसका आंसर होता है 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है, जैसे ये टीप रूट दी है नीचे की तरफ, आपको देखिएगा आप टीप रूट दी है ना नीचे की ओर, तो रूट टिप के जस्ट पीछे की तरफ क्या होता है? तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक वहाँ पे गुच्छा होता है। तो इसका सीधा आंसर है, इन द गिवन फिगर ऑफ द रीजन्स ऑफ रूट टिप आइडेंटिफाई रीजन ए। तो रीजन ए जो आइडेंटिफाई होगा वो मेरिस्टेमेटिक एरिया होगा। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे होती है जड़ शीर्ष के क्षेत्रों में दी गई। तो इसको कहते हैं विभजोत्तक गतिविधि का क्षेत्र हिंदी में। और ये एक फिगर दिया गया है, ए, बी और सी को पहचानना है आपको। ए जो है एपिडर्मिस है, बी जो है पेरेन्काइमा है, और इसके जो अंदर का क्षेत्र है उसको पीत बोलते हैं। इसको पीत है ना कि मज्जा हिंदी में जो बोलेंगे मज्जा। एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा और मज्जा, ये इसका आंसर होगा। देन उसके बाद में जो आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फीचर ऑफ मियोसिस। मियोसिस का की फीचर क्या नहीं है? इट इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन जो चौथा है, इट इन्वॉल्व्स द 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशंस के 2 साइकिल होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसमें डीएनए की प्रतिकृति के 2 चक्र होते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अर्धसूत्री विभाजन की प्रमुख विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म।
जिसको सुगम अभिगमन तंत्र बोलते हैं हिंदी में। तो इसका सही आंसर है एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता। एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता जो होती हैं वो इसके ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होती है। ट्रांसपोर्टेशन में जो एनर्जी का कोई यूज़ नहीं होता है आपके प्लांट्स के अंदर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ पीएसआई फर्स्ट फॉर क्लोरोफिल ए? क्लोरोफिल ए का जो है वो एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किस जो तरंग दैर्ध्य होती है उसमें होता है। तरंग दैर्ध्य मतलब बोलेंगे तो अवशोषण सूर्य का जो है 700 नैनोमीटर, इसका सही आंसर दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ विच द नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सोइल, जो धरती में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका अर्थ है अपचयित हो जाती है। नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन में अपचयित हो जाती है, तो इसको डीनाइट्रिफिकेशन इसका आंसर होता है, विनाइट्रीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स निर्मित तत्व कहलाते हैं और रक्त का इतना प्रतिशत। तो इसका 45%, रक्त का 45% जो होता है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। देन उसके बाद में इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस एंड दस डाइजेशन इज कम्प्लीटेड? तो इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी बचा होता है ना भोजन में, वो अवशोषित करती है लार्ज इंटेस्टाइन, और वैसे बेसिकली डाइजेशन का जो अंत होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर ही होता है। वहीं पे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन फाइनली होता है और डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। एक निश्चित रक्त समूह में 0 आरबीसी पर प्रतिजन तथा प्रति ए, मतलब एंटीजन ए, एंटीजन ऑन आरबीसी एंड एंटीजन ए बी एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, वो प्रतिरक्षी हैं। तो दिए गए रक्त समूह का कौन सा नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ओ ब्लड, जो सार्वत्रिक डोनर है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। अब इसमें जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक भाग दिया गया है, तो इसमें अपने से पूछा गया है कि भाई ए, बी और सी क्या होगा। ए, बी और सी क्या होगा? तो ए पे होगा ट्रेकिया, जो गर्दन के जस्ट नीचे ट्रेकिया, और उसके बाद में बी जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन, जो फेफड़े के चारों ओर होगी वो प्लूरल मेम्ब्रेन, और सी जो है अंदर एल्विलाई जो होती हैं उसको दिखाया गया है इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र प्रणाली में दिए गए आरेख में से पहचानिए। तो अब मैंने आपको बता दिया कि श्वास नली, फुफ्फुस, झिल्ली और गर्ती का। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट्स विच आर कॉल्ड। हिंदी मीडियम के लिए मैं बता देता हूँ, प्रत्येक वृषण में 250 कोष्ठ होते हैं जिन्हें कहा जाता है, रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है वृषण लोब्यूल्स। हिंदी में कहेंगे टेस्टिकुलर लोब, इंग्लिश में कहेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आइडेंटिफाई द लेबल एज ए एंड बी इन द ऑर्डर। ए और बी इसमें क्या है? तो इसमें इसका आंसर है स्पर्मेटोजोआ, सर्टोली सेल्स, शुक्राणु और सर्टोली सेल्स इसका आंसर दिया गया है। During the oogenesis, when the secondary follicles transform into a tertiary follicles, it is characterized by the fluid activity which is called as a, तो इसको जो वो एक्टिविटी हैं वो क्या कहलाती हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग एंट्रम। अंडजनन के दौरान जब द्वितीय कूप एवं द्वितीयक कूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसे द्रव में भरी हुई गुहा के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसे कहा जाता है। तो उस गुहा को क्या कहते हैं? तो हम लोग कोटर कहते हैं। इसका आंसर सी दिया है। द लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ गैस बाय बैक्टीरियम। तो वो कौन सी गैस है जो रिलीज होती है? तो उसको कहते हैं CO2।
स्विस पनीर में से बड़े छिद्र एक जीवाणु द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 गैस के उत्पादन के कारण होते हैं। तो इसका सीधा आंसर होता है CO2। देन नेक्स्ट है इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, एक बैक्टीरिया होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। Which of this is not one of the benefits shown by the symbiotic association of plants with fungi? फंजाई के साथ में सिम्बायोटिक नेचर मतलब किसका अच्छा नहीं होता? तो पैसेज ऑफ एक्सेस फास्फोरस फ्रॉम द प्लांट्स टू द सॉइल, ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है। कौन सा कवक के साथ पौधों के सजीवी संबंधों पर लाभों में से नहीं है? तो इसके लाभों में से ये पौधे से मिट्टी में अतिरिक्त फास्फोरस का गमन होना, ये कोई मतलब पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। विच वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ दैट प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क इन 1997? तो उसका आंसर दिया गया है रोजी नाम की एक गाय थी जिसने प्रोटीन युक्त दूध का उत्पादन किया था, मानव का प्रोटीन युक्त दूध। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड। तो इसका सीधा आंसर होता है स्ट्रेटिफिकेशन। इसका आंसर है स्तरीकरण। हिंदी में कहेंगे विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्तर विन्यास। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इन फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन? तो इसका आंसर है आंसर नंबर 2। आपतित सौर विकिरण का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश संश्लेषण में मतलब फोटोसिंथेसिस में कितना यूज होता है? तो 50% से कम होता है। तो इसका आंसर है बी, 50% से कम। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं। देन नेक्स्ट में मैं आपको फिजिक्स के फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन, कल मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन बता दूंगा आपको।